शिव ही सुंदर, शिव ही पूजा, शिव से बड़ा न और कोई दूजा। सत्यम शिवम सुंदरम। और सुंदर है शिव की हर वो कलाकृति जिसका दर्शन करने हम आस्था में बंधे हुए चले आते हैं। राहें बड़ी मुश्किल होती हैं, लेकिन शिव ऐसे हैं कि वो अपने साथ अपने भक्तों को बांध ही लेते हैं, बुला ही लेते हैं दर्शन के लिए। ये श्री चंद्रमौलेश्वर मंदिर भी कुछ ऐसा ही है। भगवान शिव के आस्था का वो केंद्र जहाँ भक्त जो है वो शांति की खोज में आता है, अपनी विरासत को देखता है और गर्व करता है कि ये जो भारत की धरोहर है वो कितनी किस किस काल में कैसे कैसे रूप में अपने आस्था को आस्थावान करती है। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और देखिए कर्नाटका के इस हुबली शहर में हम हैं। कर्नाटका अपने आप में अपने वास्तुकला और इतिहास के लिए जाना जाता है। दक्षिण की मंदिरों का इतिहास जो है वो पुराना है। जहाँ पे हम खड़े हैं अभी, ये चंद्रमौलेश्वर मंदिर है जो कि 12वीं शताब्दी का मंदिर है। और इस मंदिर की खासियत ये है कि जिसे कभी कभी चंद्रलेश्वर या उंकाल चंद्रेश्वर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ये उंकल हुबली के कर्नाटक में स्थित है। भारत के चालुक्य वास्तुकला का ये परिचायक है। 11वीं शताब्दी का ये शिव मंदिर है। यहाँ चौकोर क्रॉस योजना का यानी कि चौकोर वास्तुकला के आधार पर आधारित ये मंदिर जो है वो बनाया गया है। आप जब जाएंगे तो गर्भगृह में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जाने के लिए दरवाजे जो हैं वो चौकोर हैं। साथ ही चारों तरफ से आपको दरवाजे मिलेंगे। जो गर्भगृह है उसमें आप चारों तरफ से एंट्री कर सकते हैं। और ये गर्भगृह जो आप शिव देख रहे हैं, शिव जी के, भगवान शिव के सामने हमेशा ही नंदी जी का स्थान होता है। नंदी जी जो हैं उनके सामने आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। और उसके बाद भक्त जो हैं वो आते हैं, दर्शन करते हैं। और अगर हम बात करें तो संस्कृत के ग्रंथों में इसकी जो उल्लेख है वो पाई गई है। यहाँ पे जो लोग हैं, सांधार योजना के अनुरूप मूल रूप से यह मंदिर जो है एक चतुर्मुख 4 मुख वाला लिंग जो है इस मंदिर के अंदर में स्थापित है। चतुर्मुख मंदिर यहाँ लिंग है जो यहाँ पे स्थापित है। आप देखेंगे क्योंकि ये मंदिर पुराना है। और आप देख रहे हैं कि कितना इसकी जो कलाकृति है, जो वास्तुकला है, जो कि कशीदाकारी आप देख सकते हैं, वो अपने आप में भारत की विरासत को अपने अंदर संजोए हुआ है। हर पिलर पे आप जो नक्काशी देखेंगे वो इतनी बारीकी। और मंदिरों की खास बात पुराने मंदिरों की होती है कि वो एक ही शिला से बनाए जाते हैं और उनको प्रेस करके जो पत्थर होते हैं उनको जमाया जाता है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि एक एक पत्थर को ऐसे जोड़ के जैसे ईंट से बनाया जाता है वैसा नहीं बनाया जाता है, बल्कि पत्थरों को काट के नक्काशी की जाती है, उसको वहाँ पे स्थापित किया जाता है। ये मंदिर भी कुछ उसी तरह से बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर में 2 शिवलिंग हैं जो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही आप देखेंगे कि मंदिर में कई छोटी छोटी संरचनाएं जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। मंदिर में अगर आप देखेंगे सामान्य तरीके से जो है वो हिंदू वास्तुकला का एक प्रारंभिक रूप जो है वो होता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो शैववाद, वैष्णववाद, शक्तिवाद और वैदिक देवी देवताओं का जो कलाकृति है यहाँ पे देखने वो मंदिरों में पाई जाती है। कुछ ऐसी ही कलाकृतियाँ इस मंदिर में भी पाई जाती हैं और ऐसे ही नक्काशियाँ जो हैं यहाँ पाई जाती है। देखिए ये बैक साइड है मंदिर का, लेकिन आप देखेंगे कि कहा गया कि चतुर्भुज चतुर्मुख, तो ये ऐसा ही आपको दिखाई देगा। स्क्वायर शेपेड ये मंदिर है और जो नक्काशी है इसकी, जो वास्तुकला है इसकी, वो अपने आप में दर्शाता है कि भारत के आर्किटेक्ट जो है वो किस कदर पौराणिक जमाने से ही इनहैंस कह सकते हैं, इनरिच कह सकते हैं, कितना समृद्ध था। आप देखिए, आप देख सकते हैं लोगों के लिए ये आस्था का केंद्र है। यहाँ पे आए लोगों के लिए हम सभी से बात करेंगे। देखिए लोग यहाँ पे आए हुए हैं। एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ा भी यहाँ पे है जो बहुत ही सुंदर है। मैं इस जोड़े से जरूर बात करूंगी।
तो यहाँ पे नवविवाही जोड़ा है, बहुत खूबसूरत है आप लोग। सबसे पहले तो आप लोग बहुत अच्छे दिख रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। एंड इफ यू आर, हाँ शुक्रिया, आई लाइक इट। तो अगर आप हिंदी जानते हो, इंग्लिश मैडम थोड़ा थोड़ा कन्नड़ा टीचर है तो प्लीज बोलो। एक्चुअली यू आर न्यूली वेड? हाँ मैडम, अभी नहीं वेडिंग हुआ, 4 जून वेडिंग। 4 June wedding, and you came here to take the Ashirwad. Take the photos and Ashirwad. So you are from Hubli only? हाँ, near Hubli. Near Hubli. इधर से 35 किलोमीटर होता है। अच्छा, हाँ, अच्छा 35 किलोमीटर। So you know about this temple? How old this temple is? No madam, I don't know. You don't know. यहाँ के स्थान के लोग भी नहीं जानते। That is the ancient temple. बहुत पुराना टेम्पल है। हाँ, ऐसे हम लोग भी पहला बार आए हैं। अच्छा पहला बार है इधर। तो ये तो मैं देख रही हूँ कि इसको थोड़ा, ये मंदिर जो है अगर 11वीं शताब्दी का ये मंदिर है और आसपास के लोग भी इसको नहीं जान रहे हैं, और यहाँ पे शिव भगवान का जो लिंग है वो स्थापित है, तो कहीं ना कहीं ये मंदिर जो है वो पर्यटन के लिहाज से अपना और विकास ढूंढ रहा है। हालांकि इस देश का विकास बहुत हो रहा है, कर्नाटक का विकास बहुत हो रहा है, लेकिन ऐसे में के लिहाज से इन मंदिरों का विकास जो है वो बेहद ज़रूरी है। बहुत खूबसूरत कर्नाटक का हर शहर अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है, और उन खूबसूरत शहरों में यहाँ के मंदिरों की खूबसूरती और यहाँ उसकी वास्तुकला देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसे में कुछ मंदिर जो पुराने तो हैं मगर कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिए गए हैं, उनकी आर्किटेक्ट को शायद वो रख रखाव नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। इस विकासशील भारत में, इस डेवलपिंग भारत में जो कि एक नए आयाम को गढ़ रहा है, ऐसे में ये जो श्री चंद्रमौलेश्वर मंदिर जो है वो अपने विकास का इंतजार कर रहा है। डू यू नो हिंदी और इंग्लिश? डू यू नो हिंदी और इंग्लिश? अच्छा, सो यू आर हियर फॉर टूरिज्म और? We were here on work, so that's why. अच्छा, you are here in work. You work with? I'm doing CA agriculture, so okay. I'm on our station audit right now. Okay. So do you heard about this mandir? Actually, we were free for a while, so we just went on Google Maps and we searched like what's any good temple or something, and that's how we found it. Okay. So you came here for the? Yeah, because I've always been a Shiva devotee, and that's why I found out that this is very old. So that's why I have to come here. Do you think that there should something which need to maintain this I think temple? so, yes. I think people are visiting more of like, place where they can have picnic or like take selfies rather than a place of worship. And I think there are... As compared to other temple, I this think temple there's is no- ignored. I feel so, because I think there's no maintenance or there's nothing, there's... I didn't find any sort of, systematic arrangements for prasad, or there's nothing. So I think it's kind of ignored. Ignored temple. Yes, I do feel so. Oh, so do you feel that that it's a very beautiful temple? I do. As soon as I saw the pictures, I'm like, okay, I have to come here. Okay. Thank you very much. What is your name? My name is Aditi. Oh, hi Aditi. Thank you Aditi. So देखिए, ये यहाँ पे आने वाले लोगों को भी महसूस हो रहा है कि ये जो खूबसूरत मंदिर, आस्था का केंद्र ये मंदिर जो है, वो जो कभी भारत की संस्कृति का, तो भारत की जो कुछ मंदिर हैं जो अपनी धरोहर को अपने अंदर समेटे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रख रखाव के लिहाज से ये कहीं ना कहीं इग्नोर्ड हैं, अपेक्षाकृत उतने रख रखाव में नहीं है। तो ये मंदिर अपने विकास के लिए अपने रख रखाव का इंतज़ार कर रहे हैं। खंडर होते इन मंदिरों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, इन सभी को देखने की ज़रूरत है कि कैसे इनका ख्याल रखा जाए, इनको और समृद्धशाली बनाया जाए, ताकि ये जो भारतीय विरासत और धरोहर है उन पर कोई आंच नहीं आए। देखिए, मैंने बोला था कि यहाँ पे खंडर है, यहाँ पे आप आएंगे अंदर में तो गर्भगृह में 2 शिवलिंग है, एक शिवलिंग ये है और चतुर्भुज ये द्वार चारों तरफ आपको मिलेंगे, ये चौखोर दरवाजे, चौखोर, और ये भगवान शिव का चतुर्भुज लिंग। आप देखिए, एक ये दरवाजा हुआ और ये आर्किटेक्ट है। इस गर्भगृह का एक दरवाजा ये है। तो आप जब साउथ आए तो मंदिरों के इस क्षेत्र में
अनेक मंदिरों को जरूर ढूंढने की कोशिश करें। उन मंदिरों के साथ साथ उनके जो पौराणिक इतिहास है उनको भी समझने की कोशिश करें और साथ में ये समझने की कोशिश करें कि कितना जरूरी है इन विरासत को बचाए रखना। आप समझ सकते हैं कि चोला साम्राज्य के वास्तुकला पे आधारित ये मंदिर कितना पौराणिक होगा। चोल साम्राज्य की अगर बात करें तो खुद भी बहुत ही समृद्धशाली साम्राज्य एरा रहा है वो भारत का, जहाँ पे इमारतों के निर्माण, खासकर मंदिरों के निर्माण पे विशेष आपको उस एरा में आपको उस सदी में देखने को मिलेंगे। और उसके साथ ही देखने को मिलता है कि भारत की सनातन संस्कृति जो है वो किस तरह से आगे बढ़ी है, जिनका वेदों में, जिनका संस्कृति के पुस्तकों में, जिनका हर जगह पे उल्लेख रहता है और उसे भारत के लोग जो हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। इस मंदिर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर स्थान और तिथि की बात करें तो चंद्रमौलेश्वर मंदिर जो है हुबली शहर के उंकल में तो स्थित है, ये बताया था। और साथ ही अगर हम बोले तो चंद्रमौलेश्वर कल्याण चालुक्य युग का एक स्मारक है जिसकी नींव शिलालेख का कहीं बहुत विशेष उल्लेख नहीं है, इसलिए इसकी तिथि का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से इसके शिलालेखों के सत्यापन से ही हो पाता है। इसकी शैली जो है इसको बताती है कि ये किस एरा का है और वास्तुकला और इतिहास पर अपनी जो विशिष्टता ये दर्शाता है वो बताता है कि 11वीं शताब्दी के 80 के दशक के बाद कहीं ना कहीं इस मंदिर का निर्माण हुआ था और 12वीं शताब्दी में 2 शिलालेखों की मौजूदगी से पता चलता है कि इस मंदिर के निर्माण में 12वीं सदी का भी कुछ न कुछ योगदान रहा है या पुनर्निर्माण करवाया गया है। आइए दिखाते हैं आपको इस मंदिर के उन आर्किटेक्ट को, उन नक्काशियों को आपको नजदीक ले जाके और समझने की कोशिश करते हैं कि कितने समृद्ध रहे होंगे उस समय के हमारे आर्किटेक्ट, उस समय के हमारे कारीगर, जिन्होंने ऐसे इमारतों का, ऐसे मंदिरों का निर्माण किया जहां पे हमारे आस्था के केंद्र के साथ साथ हमारी समृद्ध जो विरासत है उसको भी दर्शाते हैं।